अपनी पदयात्रा जारी रखते हुए आगे बढ़े। हंसी मजाक, बातचीत और नर्मदे हर के जय घोष के बीच हमारी पदयात्रा बड़े उत्साह के साथ आगे बढ़ रही थी। रास्ते की थकान भी दोस्तों की हंसी मजाक में कहीं खो गई थी और हम सभी खुशी खुशी आगे बढ़ते जा रहे थे। लगातार पैदल चलते चलते अब वो शुभ घड़ी नजदीक आ चुकी थी जब हम मां नर्मदा के दर्शन करने वाले थे। थकान तो थी, लेकिन मां नर्मदा के दर्शन की खुशी कुछ ही कदमों की दूरी पर मां नर्मदा सभी श्रद्धालुओं के चेहरों पर खुशी साफ झलक रही थी और जयकारों के साथ कदम तेजी से आगे बढ़ते जा रहे थे। जय मां नर्मदे के जयकारों के साथ चलते चलते आखिरकार हम मां नर्मदा की पावन नगरी पहुंच गए। मां के दर्शन पाकर मन को असीम शांति और खुशी का अनुभव हुआ। सभी साथियों ने मां नर्मदा में आस्था की डुबकी लगाकर पवित्र स्नान किया और अपने आप को धन्य महसूस किया। स्नान के पश्चात सभी दोस्तों ने मां नर्मदा की विधि विधान से पूजा अर्चना की और भक्ति भाव से आरती में शामिल होकर मां का आशीर्वाद प्राप्त किया। मां नर्मदा की आरती और पूजा अर्चना के बाद हम सभी श्रद्धालु भगवान के दर्शन की अभिलाषा लिए सिद्धेश्वर मंदिर की ओर आगे बढ़े। गजानन भगवान को जल चढ़ाकर हमने उनके दर्शन किए और भक्ति भाव से उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके पश्चात हम सभी श्री सिद्धेश्वर मंदिर पहुंचे, जहां भगवान शिव का श्रद्धा और भक्ति भाव से अभिषेक किया। फिर विधि विधान से आरती पूजा पाठ कर भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त किया। मंदिर का वातावरण हर हर महादेव के जयकारों से भक्तिमय हो उठा। भगवान शिव के दर्शन और अभिषेक के पश्चात सभी श्रद्धालुओं ने नंदी महाराज को भी श्रद्धापूर्वक जल अर्पित किया तथा उनकी पूजा कर आशीर्वाद प्राप्त किया। भगवान शिव की पूजा अर्चना और अभिषेक के बाद अब हमें भूख भी महसूस होने लगी थी, इसलिए हम सभी पेट पूजा के लिए भोजन स्थल की ओर चल पड़े। इसके बाद हम सभी हमारी सामाजिक गुर्जर धर्मशाला पहुंचे, जहां भोजन प्रसादी का आयोजन था। सामाजिक गुर्जर धर्मशाला में भोजन प्रसादी की व्यवस्था हमारे आदरणीय राजेश फटला जी की ओर से की गई थी। उनके इस स्नेहपूर्ण आतिथ्य और सेवा भाव के लिए हम हृदय से उनका आभार व्यक्त करते हैं। सभी श्रद्धालुओं ने प्रेम पूर्वक भोजन प्रसादी ग्रहण की। भोजन के साथ साथ अपनापन, स्नेह और भाईचारे का अद्भुत माहौल देखने को मिला। भोजन प्रसादी पाकर सभी श्रद्धालु अत्यंत प्रसन्न हुए और प्रेम पूर्वक भोजन कर यात्रा की मधुर यादों को साझा किया। सभी दोस्तों ने प्रेम और आनंद के साथ भोजन प्रसादी ग्रहण की तथा राजेश फटला जी का हृदय से आभार व्यक्त किया। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी नर्मदा यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न होती है। अगर आपको ये यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं एक नई यात्रा और नए अनुभव के साथ। जय मां नर्मदे, नर्मदे हर।